हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल राघव पाठशाला में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे अपने कवर कर लिए थे, जो कि 1 नंबर से जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से। ठीक है, हमने जो 0.5 मार्क्स के हैं उन क्वेश्चन को छोड़ के हमने सारा कुछ कवर कर लिया। ठीक है, देन अपन चैप्टर 2 को करेंगे और राघव पाठशाला चैनल पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। आप राघव पाठशाला चैनल जिस वीडियो देख रहे हो जिस चैनल पर, उसी चैनल पर प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं अपन। चैप्टर 2 के फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। किसी आवेश के कारण अनंत पर विभव कितना होता है? व्हाट इज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ड्यू टू ए चार्ज? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय धारिता की परिभाषित कीजिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। किसी चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देख लेते हैं। विच फैक्टर डज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने, और इनमें से आने के मोस्ट प्रोबेबली यही आएंगे। ठीक है, किसी अकेले आवेश के लिए संभावित पृष्ठ का चित्र बनाइए। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए सिंगल गिवन चार्ज। ठीक है, सिंगल चार्ज सॉरी। संधारिता किसे कहते हैं? संधारिता किसे कहते हैं? कैपेसिटर किसे कहते हैं? व्हाट इज कैपेसिटर? ठीक है, इसको भी आपको बताना है। एक मतलब जो आपकी थ्योरी है उसका एक पार्ट है। दिए गए परिपथ का चित्र ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, फाइंड द इक्वी कैपेसिटेंस ऑफ बिटवीन ए एंड पॉइंट बी। ठीक है, ए और बी के बीच में इक्वी वैलेंट कैपेसिटेंस की ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो आपको ये कुछ वैल्यू दे रखी है, और ये जो C1 C2 C3 है ना, वो सारे कितने हैं? 2 म्यू फर्मी। ठीक है, देन विद्युत विभव की परिभाषित कीजिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी डेफिनेशन लिखनी हो सकती है, आपको मतलब पूछ सकते हैं वो। क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो सकता है? मतलब जबकि उसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य न हो, उदाहरण दीजिए। ठीक है, कैन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी जीरो विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज नॉट जीरो। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट पे जीरो हो सकता है, उसी पे ना हो सकता है। कुछ उदाहरण देके आपको बताना है, और आप यूट्यूब पे कहीं पे ऐसे क्वेश्चन सर्च करोगे ना तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप उसको यूट्यूब को सोर्स बना के आप कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं। किसी बिंदु आवेश के लिए पृष्ठ का चित्र बनाएं। ड्रॉ ए इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर ए पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संभावित पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस, और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए बरोबर। पी द्विध्रुव आघूर्ण के द्विध्रुव की अक्ष पर, ठीक है अक्ष लिखा हुआ है, अक्ष पर द्विध्रुव के केंद्र से r की दूरी पर विद्युत विभव का मान बताइए। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द डाइपोल सेंटर ऑन द एक्सिस ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब 1.5 मार्क्स की ओर बढ़ेंगे अपन। ये मतलब ये तो छोटे छोटे वाले क्वेश्चन थे ना, और आपको ये तैयार करने होंगे। ठीक है, अब इससे भी शॉर्ट में कोई नहीं जा सकता, और जाना भी नहीं चाहिए आपको पूरे साल। अब आपने पढ़ाई की है, अगर नहीं की है तो भी ये तो करके जाओ, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दो आवेशों के निकाय किसी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम 2 पॉइंट चार्ज। ठीक है, यदि समांतर संधारिता की प्लेटों के मध्य ER, ठीक है मीडियम ER है, प्रवाहित माध्यम को उपस्थिति हो तो प्रवृत्ति धारिता ज्ञात करें। द permeable medium ER is present between the
प्लेट्स ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस देन द फाइंड द वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है, कैलकुलेट इक्विपोटेंशियल सब्सटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, आपको कोई भी मतलब आपको एक सरफेस दे रखा होगा, उस पर आपको ए और बी का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको बड़ा मतलब थोड़ा उस ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे, वैसे ही आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे देगा, उसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो और अगले चैप्टरों के वीडियो राघव पाठशाला चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे।